ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर जिला प्रशासन का जबरदस्ती का नियम प्रेमी जोड़ों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यहाँ जो भी शादी करने पहुंचता है उस पर नियमों से परे नया नियम थोपा गया है। गवाह के तौर पर मां बाप की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस वजह से इंदौर कलेक्ट्रेट में विवाह की संख्या गिनती की गई है। इंदौर के अपर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर लिखा ये नियम है उन लोगों के लिए जो रजिस्टर्ड शादी करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इन नियमों में उस छुपे हुए नियम का उल्लेख नहीं है जिस कारण प्रशासन प्रेमी युगलों का दुश्मन हुआ। दरअसल 2 साल से इंदौर जिला प्रशासन उसी में शादी करवाता है जब दूल्हा अधिकारी के सामने पेश है। अपने कार्यालय में मौजूद बाबू संतोष श्रीवास्तव पिछला रिकॉर्ड बताते हुए कहते हैं कि बगैर मां बाप की गवाही के तो शादी हो ही नहीं सकती। मुझे वानखेड़े के पिताजी उपस्थित होते हैं। अच्छा, ठीक है। माँ बाप भी विकास जगदीश किसी में भी देखा 2013 की जैसे ये है, ये मनु कौशिक है, तो जो मनु कौशिक में थे अर्चना कौशिक उनकी माँ है। दरअसल शादी के लिए गवाह की जरूरत होती है, लेकिन वो माँ बाप हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस नियम का खामियाजा कई प्रेमी जोड़ों को भुगतना पड़ा, क्योंकि जो बालिग होते हुए भी अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। नहीं, एक बालिग होने के बाद में जब विवाह की उम्र हो जाती है और जब एक इंसान इस लायक हो जाता है कि वो अपनी शादी का निर्णय खुद ले सके, तब इतनी आज़ादी उसे देना चाहिए जो कि हमारे संविधान में प्रावधान है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस तरह की रोक बिना किसी सरकारी आदेश के लगाना गलत है। एक लड़का लड़की बिना माँ बाप की परमिशन के लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, हमारा कानून उसको स्वीकृत कर रहा है, लेकिन वो शादी नहीं कर सकते, जो कि हमारा कल्चर है। तो ऐसी स्थिति में विजातीय जो युग है वो किस तरह से एक रह पाएंगे। अधिकारियों से पूछा गया कि नियम थोपने का मतलब क्या है, तो वो ये मान रहे हैं कि माँ बाप को बुलाया जाता है, लेकिन क्यों, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। वो इसलिए बुलवाया जाता है कि जिससे कि ऑथेंटिसिटी हो सके, कि पेरेंट्स से ज़्यादा सच और कोई नहीं बोलेगा। विटनेस तो कोई कहीं से भी लेके आ सकता है, अब वो वेरीफाई नहीं होता कि उस समय वो शादी में था या नहीं है। इसलिए ऑथेंटिसिटी के लिए ज़रूरी है कि भाई पेरेंट्स भी आएँ और पेरेंट्स ही ठीक से वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई उनके लड़का या लड़की जो भी हैं उसकी शादी हुई या वो लोग मतलब मैरिड हैं या नहीं है, उस बारे में वही लोग सबसे अच्छी बात अच्छी तरह से बता सकते हैं। ऐसे में इंदौर में रजिस्टर्ड करने वालों की संख्या भी कम हो गई है। जहां पिछले साल 28 रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी, इस साल केवल 11 हो पाई हैं। यानी प्रशासन वाकई में प्रेमियों का दुश्मन बना हुआ है। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां हमारे संवाददाता वसीम अहमद इस वक्त मौजूद हैं। वसीम, कब से ये नियम लागू कर दिया गया है? हालांकि गवाहों के दस्तखत अब तक जो है वो सुने जाते थे कि रजिस्टर्ड मैरिज के लिए 2 गवाहों के या 4 गवाहों के दस्तखत चाहिए रहते हैं, लेकिन मां बाप ही जरूरी हो, ये कब से नियम लागू कर दिया गया? जी जमशेद, ये पिछले काफी समय से की बातें सुनने में आ रही थी लगातार कि जो कलेक्टर ऑफिस में जो शादी करने जा रहे हैं उनके लिए माँ बाप की गवाही जरूरी कर दी गई है। पिछले 2 साल आंकड़े तो साफ साफ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पिछले 2 साल से सिर्फ उन्हीं लोगों की शादी हो पाई जिनके माँ बाप बतौर गवाह शामिल हुए थे। अब ये बात गौर करने लायक है कि रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए कलेक्टर कोर्ट में सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनके माता पिता रजामंद नहीं है उनकी शादी के लिए। लेकिन जब इस तरह का नियम सामने आ जाता है तो वो प्रेमी युगल परेशान हो जाते हैं कि वे आखिर शादी करने के लिए कहाँ पर जाए। इस तरह के मामले जब बढ़ते हैं, सामने आ रही है कि ये कहीं ना कहीं समाज को या जो युवा शादी करना चाहते हैं उनको गलत में ले जा सकता है। क्योंकि हमने पिछली बार बंसल न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया था, आत्महत्या के एक मुद्दे को उठाया था, उसमें ये बात सामने आई थी कि आत्महत्या के 70% मामलों में युवा शामिल, 70% युवाओं ने आत्महत्या की और बहुत सारे मामले ऐसे थे जो सफलता का कारण बने थे। तो यदि इस तरह कानून के रखवाले, कानून के जिम्मेदार अधिकारी खुद प्रेमी युगल को कानूनी तौर पे भी शादी नहीं करने देंगे और को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की बात कहेंगे, तो प्रेमी युगल कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। और दूसरा, माँ बाप को जब आप अनिवार्य तरीके से बुलाओगे और वो नहीं आएंगे तो ऑनर किलिंग के मामले भी सामने आ सकते हैं। इस तरह का युवा। जमशेद, बहुत शुक्रिया आपका वसीम।